संस्कृताय। प्यारे बच्चों, आप सभी का संस्कृत गंगा स्कूल चैनल में मैं ब्रह्मा जी स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आओ हम सब मिलकर आज हम लोग अपने 10वीं पाठ को पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि CBSE कक्षा 6 की क्लास चल रही है, हम लोगों की रोज़ चलती है और आप लोगों को रोज़ पाठ मिलता है। तो आज बारी हमारे 10वें पाठ की, जिसका नाम है कृषिकाः कर्मवीराः। हमारे 10वें पाठ का क्या नाम है? कृषिकाः कर्मवीराः, अर्थात किसान जो होते हैं वो कर्मवीर होते हैं, बहुत वीर होते हैं। वीर इसलिए होते हैं कि वो पूरा अपने परिश्रम पर विश्वास करते हैं और खूब परिश्रम करते हैं, जिनकी वजह से हम लोगों को अनाज, गेहूँ, चावल इत्यादि सब हम लोग उनको पूरा प्राप्त करते हैं, खाते हैं और अपने जीवन को पूरा चला पाते हैं। क्योंकि आप लोग जानते होंगे, शायद न जानते हो तो सुन लीजिए, हमारे दर्शन में शरीर को 5 कोशों से मिला हुआ बताया गया है, जिसमें अन्नमय कोश शरीर भी है। अर्थात यह शरीर हमारी जो है वो अन्न से बन के चल रही है। एक तरह से ये कहें कि हम लोग अगर अन्न छोड़ दे खाना तो हम लोग नहीं जीवित रह सकते हैं। इसीलिए हम ही लोग नहीं बल्कि पूरे जीव, जितने भी जीव हैं, सबके लिए अन्न और जल आवश्यक होता है। इसीलिए अन्नमय कोश शरीर कहा गया है। मनोमय और इसी तरह और ज्ञानमय, इस तरह से 5 कोश वाली शरीर होती है दर्शन के अनुसार। तो आज है हम लोगों का पाठ कृषिकाः कर्मवीराः, जिसमें अनुष्टुप छंदों में 6 श्लोक दिए गए हैं। ये पद्यात्मक पाठ है, इसको हम लोग गाएंगे और गायन के साथ इसका अर्थ को जानेंगे। इसका एक बार मैं थोड़ा सा सारांश बताने का प्रयास करता हूँ, आप लोग समझिए इसको। इसमें देखिए, चित्र में भी थोड़ा आप लोग किताब में अपने देखेंगे तो चित्र दिया है। इस चित्र में क्या है? एक किसान और एक किसान की बीवी है, यहाँ पे दिखाया है, महिला है एक। तो उसी के लिए देखिए यहाँ पे दिया है आपके पहले श्लोक के दूसरी लाइन में, कृषिका और कृषिको, कृषिका और कृषिको। तो ये कृषिको में जो हुआ है उत, तो ये हसी च सूत्र से यहाँ पे उत हुआ है, यानी यह क्या है? विसर्ग संधि हो गई है यहाँ पर, उत विसर्ग संधि। और बाकी इसका होना क्या चाहिए? होगा प्रथमांत में कृषकः, कृषकः को कृषको हो गया है। और इधर कृषिका जो दिया है पहले में ही, पहले श्लोक के दूसरी लाइन के फर्स्ट वाला जो शब्द है कृषिका, ये स्त्रीलिंग में बनेगा, कृषिका और कृषिकः। तो कृषिकः माने किसान और कृषिका माने किसान की पत्नी। तो ये दोनों का चित्र दिया गया है। इसमें ये बताया गया है कि देखो किसान कितना परिश्रम करते हैं, तब जाके हम लोगों को ये अनाज प्राप्त होता है। अनाज ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाता है। तो वही पाठ के माध्यम से हम लोगों को बताया गया है कि किसान चाहे कितनी भी आपदा आए, कितनी भी आपत्तियां, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, फिर भी वो कभी हार नहीं मानते हैं, अर्थात कभी वो पीछे नहीं हटने वाले। वो अपने परिश्रम और अपने कर्म पर पूरा विश्वास रखते हैं कि हमें मेहनत करेंगे तो ज़रूर फल मिलेगा और अच्छा फल मिलेगा, आज नहीं कल हमें सफलता ज़रूर प्राप्त होगी और होती भी है। तो वही इस पाठ में पूरा हम आपको सारांश भी बताया, जितना भी इसमें जो भी लिखा गया है पूरा किसान के संदर्भ में भी ही पूरा यहाँ पे लिखा गया है इसमें। तो ठीक है, ज़्यादा भूमिका न बांधते हुए हम साक्षात अपने विषय पर आते हैं। हम लोग अपने विषय को पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा भूमिका बांधेंगे तो समय बेकार में लगेगा। इसलिए यहाँ देखिए दिया है 10वां पाठ, अर्थात 10वां पाठ। अब इस हमारे 10वें पाठ का क्या नाम है? कृषिकाः कर्मवीराः। आप लोग अपनी किताब में देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? कृषिकाः कर्मवीराः, यानी कृषक जो होते हैं, किसान जो होते हैं, वो कर्मवीर होते हैं। वो क्या होते हैं? वीर होते हैं, वो सामान्य नहीं होते हैं। पहला श्लोक है जिसको हम लोग देखेंगे, ये अनुष्टुप छंद में है। तो अनुष्टुप छंद का ये पहला श्लोक है, इसको आप लोग पढ़िएगा, साथ में वाचन करिएगा। देखिए क्या है? सूर्यस्तपतु मेघावा वर्षन्तु विपुलम जलम। इसको फिर हम दोहराते हैं, देखिए अच्छे से सुनिएगा आप लोग। सूर्यस्तपतु मेघावा वर्षन्तु विपुलम जलम, कृषिका कृषिको नित्यम शीतकालेऽपि कर्मठौ, शीतकालेऽपि कर्मठौ। अर्थात सूर्यस्तपतु मेघा, इसका अर्थ देख लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं दूसरे श्लोक में। दिया है सूर्य, यहाँ विसर्ग को आधा स हो गया है, ये भी विसर्ग संधि का ही उदाहरण है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सूर्य तपतु, सूर्य क्या करे? तपे, सूर्य तपाए, सूर्य जलाए। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि सूर्य मतलब हमें आतप देते हैं, यानी रोशनी देते हैं, किरण जो उनकी जिस रोशनी से हम लोग अपना
उसको दिन के रूप में मनाते हैं, जिसको दिवस कहते हैं। सूर्य उदय जो हो जाता है वो दिवस है, और जब चंद्रमा का उदय होता है वो रात्रि है। तो यहाँ पे दिया है सूर्य तपतु मेघा। एक सेंटेंस पहले देखें इतने का अगर, तो सूर्य तपतु, सूर्य क्या करे, तपे यानी जलाए, सूर्य क्या करे, धूप दिखाए, जलाए। मेघा वा वर्षंतु विपुलम जलम, वा माने अथवा, मेघा माने मेघ, क्या करे मेघ, वर्षंतु वर्षा करें, मेघ वर्षा करते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए बहुवचन मेघा दिया है, तो इधर क्रिया भी बहुवचन की है, और लोट लकार का यहाँ प्रयोग हुआ है। यहाँ तपतु में भी लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, तपाएं जलाएं। और यहाँ भी देखिए वर्षंतु, वर्षतु वर्षताम वर्षंतु, यहाँ भी लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रियापद है। चूंकि यहाँ पे कर्ता प्रथम पुरुष का है, इसीलिए बहुवचन का है, तो क्रिया भी बहुवचनांत होगी। फिर क्या दिया है, विपुलम जलम, मेघ क्या करें, वर्षा करें, जल को गिराएं, बरसाएं। और कितना, विपुलम जलम, अत्यधिकम जलम, अधिक, विपुलम माने क्या होता है, अत्यधिकम। तो यह पहली लाइन का अर्थ हो गया कि सूर्य चाहे कितना भी तप आतप यानी क्या करे, धूप दिखाए, सूर्य चाहे कितना भी जलाए, किंतु और क्या करे, मेघा अथवा माने और, मेघा चाहे कितना भी अधिक से अधिक बारिश करे, फिर भी क्या होता है, कृषको नित्यम शीतकाले भी कर्मठौ। कृषिका और कृषकों माने किसान और जो लेडीज किसान हैं, दोनों के लिए कहा गया है, यानी कृषक और महिला कृषक जो भी हैं, उन दोनों के लिए कहा गया है। यहाँ चित्र में दो है, इसलिए द्विवचन का प्रयोग आप यहाँ देखेंगे, कर्मठौ, कर्मठश्च कर्मठश्च इति उभयोः कर्मठौ। यहाँ पे द्विगु समास, क्या कहते हैं, द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास में रामश्च रामश्च इति रामौ, यानी दो राम के लिए क्या होगा, रामौ। वही यहाँ कर्मठौ दिया है, कृषकः कर्मठः और कृषिका कर्मठा, और दोनों को जब समास कर देंगे तो बन जाएगा कर्मठौ। और कर्मठ का क्या मतलब होता है, कर्मठ का मतलब निरंतर प्रयत्न करने वाला, निरंतर क्रियाशील, अधिक परिश्रम करने वाले को कर्मठ कहते हैं। तो ये दोनों क्या हैं, कर्मठ हैं। क्यों, क्योंकि चाहे वर्षा सूर्य कितना भी आतप दिखाए, कितना भी तेज धूप हो, और चाहे बादल कितने भी तेज अधिक बारिश करें, फिर भी किसान कभी भी हार नहीं मानते हैं। बारिश में भी वो अपने किसी कार्य को पूरा करते हैं, बाहर जाते हैं, रहते हैं, खेतों में रहते हैं। और चित्र में आप देख भी पा रहे होंगे, वहाँ दिया है कि दोनों लोग, किसान और उसकी बीवी, दोनों लोग मिल के खेत का काम कर रहे हैं यहाँ पर। फिर दिया है उसी लाइन का नीचे दिया है उसी श्लोक का, कृषिका कृषको नित्यम, नित्यम माने हमेशा, नित्यम का मतलब निरंतरम, कभी हार नहीं मानते। कृषिका माने कृषिका और कृषक माने किसान, किसान और ये मिलकर क्या करते हैं, नित्यम माने हमेशा, शीतकाले पे, शीतकाल यानी ठंडी के समय में भी, काले माने समय, समय में, अपि माने भी, कृषिका क्या करते हैं, नित्यम शीतकाले भी कर्मठौ, कर्मठौ माने बताए ना, अत्यधिकम प्रयत्नशीलम, जो अत्यधिक प्रयत्नशील रहते हैं उसे कर्मठ कहते हैं। तो दोनों हमेशा जो है कर्मशील रहते हैं, कर्मठ रहते हैं, इसीलिए इनके संदर्भ में यहाँ पे पहला श्लोक समर्पित था। अब हम लोग अगला देखते हैं, देखिए क्या दिया है तो पूरा पाठ है उन्हीं से संदर्भित। फिर दूसरा में क्या कहते हैं कि देखो कैसे किसान खेती का काम पूरा करते हैं, सामान्य बात नहीं है। ये देखिए, ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः, तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। अब देखिए फिर दूसरा श्लोक हमारा क्या कहता है, देखिए, ग्रीष्म ऋतु में, सप्तमी एक वचन, ग्रीष्म का रूप चलाएंगे तो सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा, ग्रीष्मे यानी ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के समय में, शरीरम शरीर जो है उनकी, सस्वेदम, स्वेद माने होता है पसीना, तो श्वेतेन सहितम इति सस्वेदम यानी पसीने के साथ, पसीने से लथपथ, पसीने से युक्त। तो ग्रीष्मे माने गर्मी में, शरीरम माने शरीर किसकी, किसानों की, सस्वेदम माने पसीने से सहित। अब ये हो गया गर्मी की बात, गर्मी में तो पसीना होता ही है, मेहनत करेंगे, बिना मेहनत के यही सामान्य सी बात है कि गर्मी में पसीना होता है। और शीते क्या होता है माने शीतकाल में, ये देखिए दिया है, शीते माने शैत्यकाले यानी ठंडियों में, ठंडी के समय में, कंपमयम सदा
क्या कंपमयम, तो शरीरम, शरीरम कंपमयम, शरीर क्या होता है, कंपमय होता है। ठंडी लगती है तो लोग कांपने लगते हैं, कपते हैं। तो वही कहा है यहाँ पर, इस श्लोक के माध्यम से बताना चाहते हैं कि वो किसान जो है जब गर्मियों के दिनों में मेहनत करते हैं तो उनके शरीर पूरी पसीना से युक्त हो जाती है, पसीना खूब होता है शरीर में। और जब वो वही ठंडी में काम करते हैं तो उनकी शरीर क्या होती है, किसानों की कंपमय हो जाती है। सदा माने हर समय। भाई ठंडी एक दिन की तो होती नहीं है, 4 महीने की होती है ठंडी, और गर्मी भी 4 महीने की होती है। तो वही यहाँ कहा गया है कि सदा माने सदैव, मेहनत करने वाले जो किसान है, परिश्रम करने वाले खेतों में, उनकी गर्मी में क्या होती है, गर्मी में शरीर उनका पूरा पसीने से युक्त हो जाता है, और ठंडी में उन्हीं का शरीर सर्वदा यानी सदा हमेशा कंपमय होता है, यानी उन्हें ठंडी। क्योंकि किसान जो होता है वो इतना, उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं इतने कि वो पूरा एकदम, आप देखेंगे अक्सर किसान जितने होते हैं चाहे कितना भी कमाते हों, लेकिन वो रहते हैं सामान्य जीवन जीते हैं। वो मतलब नॉर्मली ज़्यादा वो बहुत तामझाम में नहीं रहते हैं। वो बहुत महंगी जैकेट वगैरह वो नहीं लेते हैं। कभी कहीं आए गए तब पहन ले, अलग बात है। अब उनको घर में हमेशा काम किसान को करना है खेत में, तो कहाँ हमेशा वो नया पहन के घूमेंगे, वो घूमने को टाइम कहाँ उनको। इसीलिए कंपमय, अब ऐसे ही पहने रहते हैं हल्का फुल्का कपड़ा, काम करते रहते हैं तो कंपमय तो होगा ही शरीर ठंडी में। हलेन च कुदालेना, अब दूसरे लाइन में देखिए क्या और क्या स्थिति बनती है किसान के साथ। हलेन माने हल के द्वारा, हलेन माने तृतीया एक वचन, हल के द्वारा। और कुदालेन, कुदाल में भी तृतीया एक वचन, कुदाल माने जिससे खनते हैं, फरसा, फरसा इत्यादि को कुदाल कहते हैं। तो वही दोनों में देखिए तृतीया एक वचन, कर्तिकरणयोस तृतीया, अधिकरण ओ क्या कहते हैं, करण कारक और कर्त कारण में तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ करण कारक है, कुदाल और हल दोनों में देखिए तृतीया विभक्ति दिख रही है। तो हलेन माने हल के, और क्या कहते हैं कुदालेन माने कुदाल से, और च माने और, यानी हल से और कुदाल के द्वारा, तव माने दोनों, सह तव ते, तव का मतलब वे दोनों, कृषिका और कृषकौ, जो कृषक दिया है ना, तो किसान और किसान की जो बीवी है, दोनों लोग मिलके क्या करते हैं, तव माने दोनों, तू माने तो, क्षेत्राणि कर्षतः। अब देखिए कर्षतः, कृष कर्षणे धातु जो है इसका रूप चलेगा कर्षति कर्षतः कर्षन्ति। तो यहाँ पे देखिए कर्षतः दिया है, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, क्रियापद है। तो इसका क्या रूप बना, कर्षतः, यानी दो लोग हैं ना, दो लोगों की बात हो रही है, चित्र में दिया है, तो इसीलिए द्विवचन की क्रिया बनी है। तो अब यहाँ देखिए तौ कर्षतः, यानी दोनों जोतते हैं, क्या कैसे क्या जोतते हैं, क्षेत्राणि, क्षेत्रम क्षेत्र क्षेत्राणि, ये कर्म पद है, नपुंसक लिंग, फल की तरह रूप चलेगा, फलम फले फलानि, क्षेत्रम क्षेत्र क्षेत्राणि, क्षेत्र माने खेतम, खेत, खेत का ये है। तो ये कर्म आप जानते हैं कि नपुंसक लिंग में दोनों में, प्रथम पुरुष में और मध्यम पुरुष में, दोनों में सेम रूप चलता है, प्रथमा विभक्ति उसमें। तो देखिए यहाँ दिया है तू माने तो, तू माने तो क्या करते हैं, कर्षतः जोतते हैं क्या, खेत को, कौन, तव माने दोनों किसान। और फिर दिया है पादयोर न पदत्राणे, पादयोर न पदत्राणे शरीरे वसनानि नौ, वसनानि नो दिया है। देखिए यहाँ पे दिया है पादत्राणे, पादयोर पदत्राणे शरीरे वसनानि नो। अच्छा यहाँ पे है ना, ये दूसरे का हो गया, यहाँ पर है, दूसरे को ही अच्छे से देखते हैं पहले। हलेन कुदालेन माने हल और कुदाल से, तव माने दोनों क्या करते हैं, क्षेत्राणि कर्षतः, खेत को जोतते हैं, खनते हैं, कुदाल से चाहे हल से खेत को क्या करते हैं, कर्षित करते हैं, नहीं जोतते हैं, खनते हैं, तभी तो बीज बोएंगे। तो ये दूसरे नंबर का श्लोक भी पूरा हो गया अच्छे से, इसको भी हम लोगों ने देख लिया। फिर अगला श्लोक हमारा क्या है ये देखिए, यहाँ इसका मतलब हुआ पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो, निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे हि तिष्ठति। देखिए इसका अर्थ क्या होगा, पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो, निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। अब इसका अर्थ हो गया कि पादयो माने पैर में, पाद मतलब होता है पैर, और उसका षष्ठी द्विवचन लगाएंगे या सप्तमी द्विवचन में, तो दोनों में पादयोह पादयोह बनता है, विसर्ग रहता है। उसी को यहाँ पे न आया है सामने, तो र को ऊपर रेफ हो गया, ऊपर चला गया रकार, तो बना क्या, पादयोर न, यानी पैरों में नहीं, क्या दोनों पैरों में, अब दो पैर होता है इसलिए द्विवचन सप्तमी द्विवचन का प्रयोग किया, कि दोनों पैरों में नहीं, न माने नहीं, क्या
पदत्राणे, पदत्राण माने होता है चप्पल जूता, पाद रक्षा कहिए चाहे पदत्राण। त्राण माने होता है रक्षा करना, पद माने पैर, जो पैर की रक्षा करे कांटों इत्यादि से, उसे क्या कहेंगे? पादत्राण। तो पदत्राण का रूप चलाएंगे तो इसका भी बनेगा फल की तरह रूप चलेगा, फलम फले फलान की तरह। तो पदत्राण, पदत्राणे, पदत्राणानि, इस तरह रूप चलेगा। तो यहाँ पदत्राणे यानी द्विवचन। अब कोई एक पैर में तो जूता चप्पल पहनता नहीं, इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया यहाँ। तो पादयोर न माने नहीं, पदत्राणे यानी चप्पल जूता, शरीरे वसनानि नो, शरीरे माने शरीर में, वसनानि माने वस्त्राणि, वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि, वसनन वसने वसनानि, वसनानि माने वस्त्राणि, वस्त्र नहीं है, कहाँ? शरीरे। अर्थात ये देखिए, पादयोर न पदत्राणे, एक वाक्य, एक सेंटेंस हो गया पूरा कि माने पैरों में चप्पल जूते नहीं होते हैं, किसके? किसान के। और शरीरे वसनानि नो, और शरीर में वसनानि यानी कपड़े नहीं होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े नहीं है, गरीब होते हैं ना किसान अक्सर। देखिए इसमें चित्र में दिया है, कपड़ा पहना नहीं है किसान। तो वसनानि नो माने वस्त्र नहीं होते। निर्धनम जीवनम कष्टम, और किसान का जीवन कैसा होता है? निर्धनम, धना नाम विहीनम निर्धनम, धनात विहीनम इति निर्धनम, इस तरह कह लीजिए। तो धन से क्या होता है? विहीन होता है, इसीलिए उसको क्या कह रहे हैं? निर्धनम। जीवनम, किसका जीवनम? तो कृषकस्य, किसानों का जीवन क्या होता है? जनरली किसान गरीब ही होते हैं। किसान आप कभी भी देखेंगे कभी भी बहुत अमीर नहीं होता है, बहुत। तो यहाँ पे वही दिया है, निर्धनम जीवनम कष्टम, किसान का जो जीवन है वो बहुत कष्टमय है। क्यों? क्योंकि वो निर्धन होता है अक्सर। और क्या दिया? सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुख उसका कैसा है? कष्टम तो है ही, सुखम दूरे ही तिष्ठति, और उसका जो सुख होता है, जो एक सामान्य सुख होना चाहिए तो है किसी तरह, लेकिन विशेष सुख जो चाहते हैं एक होना चाहिए जितना, वो सुख तो दूरे तिष्ठति, बहुत दूर होता है। अर्थात निर्धन किसान जो होता है उसका जीवन जो है बहुत निर्धन होता है, बहुत गरीब होता है, किसी तरह उसका पालन पोषण मतलब अपना घर परिवार चलाता है मेहनत करके। तो वो सुख की कौन कहे? सुख तो उसको बहुत दूर है, तिष्ठति माने है कष्टम जीवनम, उसका जीवन ही जो है कष्टमय होता है, बहुत कष्ट, क्योंकि वो परिश्रम करता है ना खेतों में, उसमें भी गारंटी नहीं, कभी कभी ओला या कुछ प्राकृतिक आपदा के द्वारा उसकी कृषि भी नष्ट हो जाती है। तो नष्ट होगी 50,000 की, और मेहनत भी किया है, मिलता है 5,000 रुपये 10,000, इसलिए उसका नुकसान ही है। तो निर्धनम जीवनम कष्टम, यानी किसान का जीवन जो है कैसा है? निर्धनम, और कैसा है? कष्टमय। सुखम दूरे ही तिष्ठति, और सुख तो दूरे माने दूर में ही, तिष्ठति माने निश्चित ही, माने निश्चित रूप से, तिष्ठति माने रहता है, होता है। यानी किसान को सपने सपने में सुख नहीं नजर आता जल्दी। और क्या है? तो ये पूरा स्पष्ट हो गया। पादयोर न पदत्राणे, यानी पैरों में चप्पल जूता नहीं होता है, और नहीं है, नहीं यहाँ पाठ में भी देखिए चित्र में, शरीरे वसनानि नो, और शरीर में वस्त्र नहीं है। इसके बाद निर्धनम जीवनम कष्टम, जीवन जो है बहुत निर्धन है, कष्टमय है। और सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुख की बहुत दूर, सुख क्या है? बहुत दूर है, सुख के सोच ही नहीं सकता कि हमें भी कुछ अच्छा बहुत ज़्यादा सुख होगा कभी। इसके बाद क्या दिया यहाँ देखिए, ये तीसरा श्लोक भी हम लोगों ने देख लिया। अब अगले श्लोक की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला श्लोक क्या कहता है। ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग अपने विषय पर आते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया है, गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम, गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम, तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। देखिए इसका क्या अर्थ हुआ, गृहम जीर्णम न वर्षासु, यहाँ से ले लीजिए, 4 चरण होते हैं श्लोक में, तो 4 चरण को अलग अलग अर्थ समझते हैं। गृहम जीर्णम न वर्षासु, गृह क्या है? जीर्णम माने पुराना है, किसान का घर कैसा होता है? बहुत पुराना, टूटा फूटा किसी तरह। तो गृहम माने घर, जीर्णम माने बहुत पुराना, टूटा फूटा, न माने नहीं, वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम, कैसा पुराना है, कितना पुराना है? जीर्णम कैसा है? तो न माने नहीं, वर्षासु माने बरसात के समय में, वृष्टि माने बरसात को, वर्षा को, बारिश को, वारयितुम माने रोकने के लिए, क्षमम माने समर्थम। अर्थात तो किसान का घर ऐसा है कि बारिश जब होती है बरसात में, तो खूब बारिश होती है तो उसका घर, उसका जो आच्छादन है, छत है, वो बारिश के पानी को भी नहीं रोक पाता है। वारयितुम जलम वृष्टिम जलम, वृष्टेह जलम यानी वृष्टि जलम, वारयितुम न क्षमम, वारन माने उसको रोकने में, क्षमम यानी समर्थ नहीं होता है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसान का घर कैसा रहता होगा।
और हम लोग तो, हमारा देश ही, पूरा भारत देश कृषि प्रधान देश है। हम लोग तो खुद ही किसानों के यहाँ से बिलोंग करते हैं। अक्सर हमारे यहाँ क्या होता है, देश में कृषि पर निर्भर होते हैं लोग। तो गांव साइड में जाए तो अभी भी बहुत जगह लोगों के यहाँ पुराने घर बने हुए हैं, बहुत पुराने मिट्टी वाले, खपड़ेल वाले। तो उसमें क्या होता है, एक बार भी कभी बंदर धोखे से गया अगर छादन पर तो पूरा टूट जाता है खपड़ेल, तो उसमें पानी आने लगता है अंदर। अब इतना पैसा भी नहीं रहता लोगों के पास कि रोज उसको ठीक करा लें बार बार। तो वही यहाँ कहा गया है, गृहम जीर्णम, घर बहुत पुराना होता है। क्यों, कैसे, तो न माने नहीं, वृष्टि माने वृष्टि यानी बरसात को, बारह ऋतु माने रोक नहीं पाता, क्षमा माने समर्थ नहीं है। क्यों, किसमें, वर्षासु यानी बरसात में। तो ये भी अर्थ हो गया। अच्छा, इसके बाद दिया है तथापि कर्मवीरत्वम, फिर भी, तथापि माने फिर भी, कर्मवीरत्वम माने जो कर्मवीर हैं, कर्मठ किसान होते हैं, वो अपने कर्मत्व और वीरत्व को, कर्म और वीरत्व को नहीं छोड़ते हैं। कृषिकाणाम न नश्यति, तथापि माने फिर भी, कृषिकाणाम न नश्यति, क्या, कर्मवीरत्वम, कृषकाणाम, तथापि माने फिर भी, कर्मवीरत्वम न नश्यति, किसका, कृषिकाणाम माने जो किसान होते हैं, जो कर्मठ किसान होते हैं, उनका कर्म और वीरत्व, जो उनमें उत्साह है, जो उनमें ओज है, जो उनमें तेज है, जो अपने कर्म के प्रति लगन निष्ठा है, वो उसमें भी, उसके बाद भी वो नहीं छोड़ते हैं। धैर्य पूर्वक अपना काम वो आगे भी करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार ओला पड़ गया, उनकी फसल नष्ट हो गई, फिर से वो बोना जोतना बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। और करना भी नहीं चाहिए। इसे कर देंगे तो सब लोग अगर उस पर डिपेंड हो जाएंगे कि हमें बाहर जाना है, नौकरी करना है, सरकारी नौकरी मिल जाए, तो किसान, अगर किसान अपनी खेती करना बंद कर दे सब कोई, तो हम लोग केवल पैसा तो कोई खाएगा नहीं। आप कितना भी पैसा कमाएंगे, लेकिन अगर किसान खेती न करे, अनाज न उगाएं, तो खाएंगे क्या, पैसा तो खा नहीं सकते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ कहा है तथापि कर्मवीरत्वम कृषकाणाम न नश्यति, यानी किसान लोग फिर भी हार नहीं मानते हैं, किसान फिर भी अपना काम नहीं रोकते हैं, वो अपना कार्य को जारी रखते हैं, करते रहते हैं। तथापि कर्म वीरत्वम कृषकाणाम न नश्यति, फिर भी उनका कर्म वीरत्व नहीं नष्ट होता है, वो फिर भी बैठते नहीं हैं। क्यों, कब, कैसे, कि उनका घर में आच्छादन सही नहीं है, घर पुराना है, जीर्ण है, बहुत टूटा फूटा है, और बारिश का पानी भी उनका घर नहीं रोक पा रहा है। पानी भी एक साइड में भरा है, एक साइड में खाना भी बन रहा है, एक साइड में सोए भी हैं, एक साइड में खा भी रहे हैं, अपना इस तरह वो काम चलाते हैं। फिर क्या है, ये अर्थ इसका चौथे नंबर का भी श्लोक हम लोगों ने देख लिया पूरा। इसके बाद है 5वां श्लोक, उसको हम लोग देखते हैं, अगले श्लोक को। इसमें देखिए किसान के बारे में क्या बताया गया है। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा। अब देखिए यहाँ कहा है तयोः माने उन दोनों की, तयो हो जब आप जाएंगे तो षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में तयो बनेगा। किसका, इसका क्या, तद शब्द का सर्वनाम रूप है, सह तौते जो रूप चलता है, सह तौते, उसी का सप्तमी और षष्ठी द्विवचन में क्या बनेगा, तयोः तयोः। तो यहाँ पे अर्थ हमें क्या लेना है, उन दोनों का, षष्ठी का लेना है। तो उन दोनों यानी ये जो किसान और किसान के साथ एक महिला कृषिका है, इन दोनों के संदर्भ में पूरा पाठ बताया गया, इसलिए द्विवचन का अक्सर प्रयोग यहाँ पे दिख रहा है आप सभी को। तो यहाँ क्या कहा है कि तयोः माने इन दोनों का, देखिए चित्र में भी, तयोः श्रमेण क्षेत्राणि, तयोः माने उन दोनों के द्वारा, क्या है, तयोः श्रमेण, उन दोनों के, श्रमेण माने श्रम से, परिश्रमेण परिश्रम के द्वारा, क्षेत्राणि यहाँ षष्ठी द्विवचन है, तयोः माने उन दोनों के, श्रमेण माने श्रम से, परिश्रमेण तृतीया एक वचन, परिश्रम के द्वारा, क्षेत्राणि माने खेतानि, खेत, क्षेत्रम क्षेत्रे क्षेत्राणि। तो क्षेत्र कैसे होते हैं, सस्य पूर्णानि सर्वदा, सस्य माने होता है फसल, और फसल, पूर्णानि माने युक्तानि। तो इन्हीं दोनों किसानों के द्वारा परिश्रम से, ये दोनों किसानों के परिश्रम के द्वारा क्या हो रहा है, क्षेत्राणि माने खेत, सस्य माने फसल, पूर्णानि माने युक्तानि, फसल से युक्त हो रहे हैं। और हैं भी, देखिए यहाँ चित्र में ये दोनों किसान क्या कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं। तो इनके श्रम से क्या हो रहा है, क्षेत्र में, खेत में, सस्य माने फसल अच्छी उग रही है, मेहनत करेंगे तो फसल अच्छी उगेगी ही। तो क्या हो रही, सर्वदा माने हमेशा ये लोग मेहनत करते हैं किसान। केवल दो किसानों की बात नहीं है यहाँ पर, पाठ में तो दो का दिया, इसलिए एग्जाम्पल पेश किया जा रहा है आपके सामने। लेकिन हम लोगों को इसी से पूरा बोध कर लेना है कि सब किसान के साथ यही स्थिति है, हर किसान के साथ यही स्थिति है
तयोः माने उन दोनों के, परिश्रमेण यानी श्रम से, श्रमेण क्या है, क्षेत्राणि माने खेत, क्या है, सस्य पूर्णानि माने सस्य पूर्ण है यानी फसल से युक्त है। यहाँ क्षेत्रम क्षेत्र क्षेत्राणि बहुवचन है, क्या कहते हैं प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। उसी तरह यहाँ पे भी पूर्णानि देखिए, सस्यम सस्य सस्यानि, पूर्णम पूर्णे पूर्णानि, सस्य पूर्णानि, तो सर्वदा माने हर समय। फिर क्या दिया दूसरे लाइन में, धरित्री सरसा जाता, यहाँ तक देखिए एक सेंटेंस, धरित्री सरसा जाता। धरित्री माने होता है पृथ्वी, तो पृथ्वी कैसी होती है, सरसा, रसेन सहिता इति सरसा, यानी रस माने होता है जल युक्त। धरती में वैसे भी जल तो होता है, लेकिन जल आपको अगर पीना है तो कहीं तो खुदाई करना पड़ेगा, हैंडपंप वगैरह के माध्यम से ही तो जल आप पी सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे सरसा लिखा है कि बंजर भूमि, सरसा का मतलब हम समझाएं आपको कि जो भूमि जहाँ पे न कभी कुछ अनाज होता था, न कभी कोई पानी की व्यवस्था थी, वहाँ उसको भी श्रमेण, श्रम के द्वारा, सरसा जाता, श्रम के द्वारा, किसान के श्रम से क्या हो जाती है वो धरती, बंजर भूमि भी सस्य पूर्ण हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, और उसमें जल की भी व्यवस्था वहाँ हो जाती है परिश्रम से। क्या है, धरित्री सरसा जाता, धरित्री माने पृथ्वी, सरसा माने जल, अन्न जल से युक्त, जाता माने हो जाती है। फिर क्या है, या शुष्का कंटकावृता, या धरित्री, अन्वय देखिए, या धरित्री माने जो पृथ्वी, शुष्का माने शुष्क सूखे, कंटकावृता माने कांटों से, जो सूखे कांटों से, कंटकावृता माने क्या है, कांटों से परिपूर्ण थी, जो जमीन, जो जहाँ की जमीन बंजर रहती है भूमि, जहाँ कुछ नहीं होता रहता, वहाँ भी अगर किसान जाएं और परिश्रम करने लगें तो थोड़ा ही सही, शुरुआत में थोड़ा ही सही, लेकिन धीरे धीरे जरूर होने लगेगा। वहाँ अगर आप पानी की व्यवस्था कर लें और मेहनत करने लग जाएं तो आपको वहाँ अवश्य कुछ न कुछ अनाज होने लगेगी, अच्छा होगा। वही यहाँ श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि अगर परिश्रम किया जाए तो कहीं भी कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, बहुत असंभव नहीं है। असंभव तो एकदम नहीं है, कठिन जरूर हो सकता है। तो परिश्रम करेंगे तो फिर कठिन भी नहीं है। तयो हो श्रमेण, उनके दोनों के क्या, श्रम से, धरित्री माने पृथ्वी, या धरित्री माने जो पृथ्वी, शुष्क माने सूखे, कंटकावृता माने कांटों से युक्त हुआ करती थी, वही धरित्री आज देखो इस चित्र में कि दो किसानों के द्वारा मेहनत के करने से क्या हो गई, सरसा जाता, यानी वह भूमि बंजर न होकर अन्न और जल से युक्त हो गई है, जल और अन्न से, सस्य से क्या हो गई है, पूर्ण दिख रही है। तो यहाँ पे इस अर्थ, इसका श्लोक का 5वें का क्या अर्थ हुआ, तयोः माने उन दोनों के द्वारा, श्रम माने उन दोनों के, श्रमेण माने श्रम के द्वारा, क्षेत्राण माने खेत जमीन, क्या हुई है, सस्य पूर्णानि माने सस्य पूर्ण हो गई, फसल से युक्त हो गई है, सर्वदा माने हमेशा होती है। धरित्री, या धरित्री माने जो धरित्री, शुष्का माने सूखे, कंटकावृता यानी कांटों से परिपूर्ण थी, जहाँ पर कचड़ा कूड़ा और कांटे रहते थे केवल, वही जमीन आज क्या हो गई है, सरसा जाता, कैसे, श्रमेण, श्रमेण या शुष्का कंटकावृता धरित्री आसीत्, सा एव अद्य किम कथम अस्ति, कीदृशी अस्ति धरित्री सा, इदानीम सा धरित्री सस्य पूर्णा जाता, इस समय वही पृथ्वी, वही भूमि, वही बंजर भूमि क्या कहते हैं, सस्य यानी फसल से परिपूर्ण हो गई है। वजह उसमें क्या है, किसानों का परिश्रम। फिर क्या है, अंतिम श्लोक हम लोग देखते हैं। अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि बहुत देर लगेगा, बड़ा पाठ हो जाएगा, इसलिए हम लोग अगला देखते हैं, अंतिम एकदम 6वां श्लोक को देखते हैं। साकमन्नं फलं दुग्धं दत्वा सर्वेभ्य एव तौ, क्षुधा तृषाकुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ, शाकमन्नं फलं दुग्धं दत्वा सर्वेभ्य एव तौ। अब देखिए इसका क्या अर्थ हुआ, शाकम अन्नम, शाकमन्नम, यहाँ पे क्या है, शाकम माने शाक, हरी सब्जियां, शाक भाजी सब्जी जो भी है, तो शाकम माने सब्जियां हरी हरी, अन्नम माने अनाज, फलम माने फल आप जानते ही हैं, दुग्धम माने दूध। तो क्या क्या मिलता है, क्या क्या प्राप्त हो सकता है किसान को, मेहनत से परिश्रम करने से क्या क्या मिल रहा है। शाक माने शाक मिलती है, सब्जियां मिलती हैं तरह तरह की, अन्नम माने अनाज अनेक प्रकार के, और फलम माने फल सब्जियां, दुग्धम माने दूध, पशुपालन इत्यादि भी करते हैं किसान, गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं तो सेवा करते हैं उनकी, और घास और इत्यादि खिलाकर। दुग्धम वो क्या कहते हैं, दूध, दत्वा माने देकर, सर्वेभ्य एव तौ, दत्वा माने देकर, कौन देता है, किसान, किसान के द्वारा, किसान मेहनत करते हैं तो उससे फसल उगती है,
तो केवल किसान है तो पूरा खाएगा नहीं, उसका सारा कुछ पूरा बिजनेस वही होता है। तो जितना अपने खाने का बचा कर, जितने में खाने को हो जाए, बाकी जो बचता है उसको किसान बाजार में बेचते भी हैं, क्योंकि उन्हें और भी काम रहते हैं पैसे के। तो इसीलिए उन्हीं के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचता है। हम लोग भी तो ऐसे ही खाते हैं, लेते हैं। मार्केट में जितना भी अनाज आता है तो किसान के द्वारा ही तो आता है, वो बेचता है जो। तो फिर यहाँ वही दिया है, दत्वा माने देकर। किसके द्वारा? किसान के परिश्रम से जो अनाज होता है किसान के द्वारा ही कहिए। सर्वेभ्य सभी के लिए, चतुर्थी एक वचन ओ बहुवचन, चतुर्थी बहुवचन में क्या बनेगा? सर्वेभ्य, यानी हम सभी के लिए। क्या? एव माने ही, तव माने उन दोनों के द्वारा। देखिए, तव दत्वा, उन दोनों से के द्वारा जो प्राप्त किया गया, क्या क्या मिला हम लोगों को? सबको मिलता है, शाकम मिलता है, अन्नम मिलता है, फलम मिलता है, दुग्धम मिलता है। ये सब हम लोगों को सर्वेभ्यो माने सभी को, एव माने ही निश्चित रूप से, तव माने उन दोनों किसानों के द्वारा, दत्वा माने दिया गया, दिया जाता है, सर्वेभ्य हम सभी के लिए। अर्थात शाकम, अन्नम, फलम, दुग्धम, ये सब चीज़ें सर्वेभ्य माने हम सभी के लिए निश्चित रूप से मिलता है, देते हैं। कौन देते हैं? किसान। किसान मेहनत करते हैं, होता है तो हम सभी को प्राप्त होता है। फिर क्या दिया है? क्षुधा तृषा कुलव नित्यम। क्षुधा माने होता है भूख, और तृषा माने होता है प्यास, और आकुलव माने आकुल। तो जो भूख और प्यास से आकुल व्यक्ति हो उसको क्या करते हैं किसान? नित्यम माने हमेशा, विचित्र माने विचित्र प्रकार से, विचित्र प्रकार से एकदम आश्चर्यजनक, जन पालकौ, जन का पालन पोषण करते हैं। किसान को अगर हम कहें तो हम लोगों के माता पिता भी तो कृषि कार्य पर निर्भर रहे हैं, वो लोग स्वयं कराए हैं, किए हैं कृषि कार्य बहुत लोगों के यहाँ। तो क्या वो करते हैं? उनको क्या कहेंगे? पालक। पालनम करोति यह सह पालक, अर्थात जो रक्षा करे, जो पालन पोषण करे, उसे पालक कहते हैं। इसलिए आप जानते हैं पिता का एक पर्याय पालक भी है। पालक यानी पालन करने वाला, जो भगवान विष्णु काम करते हैं सब हम सभी का। तो यहाँ जन पालकौ, यानी यहाँ द्विवचन का प्रयोग है, तौ जन पालकौ। तौ माने दोनों, पालकौ माने पालन करने वाले। ये चित्र में दो लोग हैं इसलिए तौ पालकौ कहा है, यानी वे दोनों पालकौ, जन पालकौ, जना नाम पालकौ, जन पालकौ क्या हैं? विचित्रौ, विचित्र प्रकार के हैं। ये विचित्रौ किसका विशेषण है? विचित्रौ जन पालकौ, तौ तौ विचित्रौ जन पालकौ, यानी वे दोनों जो चित्र में दिखाए गए हैं किसान, विचित्र रूप से, विचित्र प्रकार की मेहनत करके, माने एकदम आश्चर्यचकित कर देंगे आपको कि देखिए कपड़े तक नहीं है इनके शरीर में, पैर में जूता चप्पल तक नहीं है, और बरसात हो चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, कांपते हुए पसीना से युक्त और मेहनत करते हैं इतना कि उससे हमें क्या होता है? उनके विचित्र पालकौ तौ, इन दोनों के विचित्र पालन पोषण के द्वारा क्या होता है? नित्य माने हमेशा, क्षुधा तृषा आकुलौ माने क्षुधा और भूख प्यास से आकुलौ। अब देखिए, क्षुधा तृषा आकुलौ भी कहाँ जाएगा? तौ में ही। तौ माने ये दोनों। अब क्योंकि किसान जो होता है तो हमेशा हम लोगों जैसे थोड़ी कभी भी खाने पीने लगता है। किसान जब मेहनत करते हैं तो समय से खाना भी नहीं खा पाते हैं, क्योंकि उनका इतना निष्ठा उनकी रहती है काम अपने कर्म के प्रति कि थोड़ा देर हो जाए खाने में चलेगा, लेकिन वो अपने काम में देरी नहीं करते कभी भी। समय से सुबह से निकलते हैं, फिर शाम को कभी दोपहर, कभी टाइम लगा खाए, कभी नहीं भी खाए, बिना खाए भी लगे रहते हैं। वही यहाँ कहा गया है कि विचित्रौ, विचित्र प्रकार के। कौन? तौ माने वे दोनों, जन पालकौ, क्षुधा तृषा कुलौ, जो भूख से और प्यास से आकुल रहते हैं, ऐसे दोनों किसान भी क्या कर रहे हैं? विचित्र रूप से पालन पोषण कर रहे हैं। किसका? सर्वेभ्य, हम सभी के लिए। क्या करके उपकार कर रहे हैं? विचित्र रूप से पालन कर रहे हैं। क्या करके? शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा, शाक और फल और अन्न और दूध ये सब देकर, दत्वा माने देकर, हम सभी के लिए देकर। भाई दत्वा दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, और हम सभी के लिए है इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया है चतुर्थी का। सर्वेभ्य माने हम सभी के लिए, सबके लिए। क्या? शाकम अन्नम फलम दुग्धम, दत्वा माने देकर। कौन देकर? तौ माने वे दोनों किसान जो चित्र में दिए हैं। कैसे क्या कर? वो किसान फिर कैसे हैं? क्षुधा तृषा कुलौ, जो अपनी भूख प्यास को भूले बिना, मतलब अपनी भूख प्यास को न ध्यान देते हुए, और क्या करते हैं? नित्य माने हमेशा, विचित्र माने विचित्र प्रकार से, जन पालकौ माने जना नाम पालकौ, यानी हम सभी का पालन पोषण करते हैं। ये पालन ही तो है। अनाज फल और सब्जियां हर चीज़ इनके माध्यम से हम लोगों तक पहुंच पा रही है। हम लोग खा पी कर मस्त रह रहे हैं, तो ये कम बड़ी बात है क्या? यही तो पालन होता है। पालन का और क्या मतलब है? तो यही इसमें पाठ में बताया गया है। कृषकाः कर्मवीराः, इसलिए यह पाठ का नाम ही है।
यह पूरा पाठ हमारे भारत के सभी किसानों से जुड़ा हुआ है। एक तरह से कहें तो हर किसान के लिए ही, इसमें किसी का नाम नहीं लिखा है, किंतु जितने भी किसान हैं सबकी दशा यही है। तो हम लोगों का ये 10वां पाठ था जो कि आज हम लोगों ने इसको पढ़ा, समझा। इसके अभ्यास को हम लोग अगले दिन देखेंगे और आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। आप लोग बार बार वीडियो को सुनिए, पढ़िए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा धीरे धीरे। देखिए यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ तो कैमरा को पढ़ाता हूँ। यहाँ लोग बहुत कम रहते हैं जैसे पढ़ने कोई आए। और गुरुजी भी अब शुरू कराने वाले हैं ये इसमें स्कूल चैनल पे। गुरुजी, निर्मोही भैया, सुमन दीदी और कई लोग अच्छे अच्छे लोग पढ़ाएंगे सब लोग। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। 10वीं का खासकर और 12वीं का CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड का एग्जाम आने वाला है। तो गुरुजी लोग भी स्वयं खुद ही पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। और आप लोग पढ़ते रहिए, संस्कार बनेगा अच्छा। आप लोग इसको सुनेंगे, अभी ज़रूर लगता होगा कठिन, तो कठिनाई से भागिए, डरिए मत। बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया शुभ होगा। विश्वास रखिए, धैर्य बनाए रहिए, पढ़िए, इसको अभ्यास करते रहिए और बहुत अच्छा होगा, शुभ होगा। डरने से काम नहीं चलेगा, भागना नहीं चाहिए। अभ्यास से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, बहुत कठिन नहीं है। लोग कहते हैं कठिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंग्रेजी आप लोग सीख सकते हैं तो संस्कृत कौन बड़ी बात है। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, इसको आप लोग सुनेंगे तो सुनने से संस्कार बनता है। धीरे धीरे सुनते सुनते आपको आने लगेगा। और जो भी जैसा लगे आप लोग कमेंट से अपना कुछ सुझाव दे सकते हैं बीच बीच में। और खूब अच्छे से पढ़िए, जहाँ रहिए एकदम व्यस्त रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे। इसीलिए बस ज़्यादा कुछ न बोलते हुए हम यहीं पर विराम देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।